दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी से सटा है हरियाणा का सोनीपत जिला। चूंकि लोकसभा चुनाव अब आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों का लोगों में चर्चा शुरू हुई है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों की क्या राय है, किस आधार पर अपनी वोटिंग करेंगे, किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसको पसंद नहीं कर रहे, इन तमाम चीजों का जायजा लेने हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर निकल रहे हैं। सोनीपत लोकसभा की नब्ज टटोलते टटोलते हम घूमते घूमते गांव मुरथल में आ गए। वही मुरथल जो ढाबों के लिए मशहूर है। किस दिशा में राजनीति सियासत जा रही है, लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, इनसे बात करते हैं। हम सर बीजेपी के साथ है और नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव हो या और भी कोई बड़े चुनाव आएंगे, उनमें हम मोदी के साथ है। मैं ये पूछ सकता हूँ, मोदी को ही क्यों वोट दोगे? सर उन्होंने काम अच्छा किया है और आगे भी करेगा, इसलिए। आप बताओ अपनी राय बताओ। हम देशद्रोही थोड़ी है जो कांग्रेस ने वोट देंगे। मोदी के समर्थक हम तो मोदी को ही देंगे। कांग्रेस ने क्या क्या ऐसा काम कर दिया जिसको नहीं दोगे? चोर पार्टी है, आज भी टली जागो है, आड़त होता है कोन्या। मोदी तो मोदी है, मोदी जैसा कैंडिडेट आज तक आया ही नहीं जो मोदी कैंडिडेट है। हम तो खुल के कह रहे हैं मोदी की देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, बताओ। बहुत देखे हैं, मोदी को वोट देंगे। नहीं, मोदी का क्या अच्छा लगा आपको? मोदी सारा ही अच्छा आदमी है। आप बताओ जी, अभी आपको वोट डालने हैं थोड़े दिन बाद, आपका पूरा परिवार आप भी डालोगे, किन चीजों को ध्यान में रख के अपना वोट डालोगे? पश्चिम गणित के बताओ, कांग्रेस तो अच्छा है। मोदी कांग्रेस तो अच्छा 60 साल कांग्रेस करके उनने क्या कराया था? कांग्रेस ने क्या माड़े काम करे हैं? उनने कमल भी क्या कराया है? इन देश के लिए ज्यादा अच्छा कराया, यहाँ चाहे कैसा भी कराया, और प्रदेश का बाहर के लिए विदेशों में बढ़िया कराया। अच्छा, एक बात ये भी बता दो, लोकसभा में तो मोदी, आगे फिर विधानसभा क्योंकि तब क्या करोगे? विधानसभा हम देंगे दुष्यंत की। कहीं ऐसा तो नहीं तुम देखा देखी भाई वो देगा मोदी को, मैं भी मोदी? कोई बात नहीं है, सिर्फ मोदी। ये भी सोनीपत लोकसभा का मुरथल गांव है जहां हम बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई चुनाव देखे होंगे, वोट भी डाले होंगे, अलग अलग परिस्थितियां भी देखी होंगी। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, क्या सोच के, किन मुद्दों के आधार पे वोट दोगे? भाई मोदी का रोला हो रहा है और आज के दिन मतलब सबसे तगड़ा लीडर है जो, इस वजह से हम मोदी जी देंगे। आपके मोदी का क्या अच्छा लगता है, आपको मोदी को वोट दोगे आप? मोदी जितने नेता है ना, सबसे बोल्ड आदमी है, साफ सभी का है, कोई एलिगेशन खान पीने का उसके ऊपर नहीं है। नहीं तो आपका जो लोकसभा का मौजूदा सांसद है रमेश कौशिक, वोट तो उसके, मानो उसके थ्रू ही तो आपने मोदी को पहले भी दिया होगा ना। आप मोदी को देख के वोट दोगे या सांसद के चेहरे को देख के वोट? हम मोदी को वोट देख के वोट देंगे। नहीं, किस तरह अपनी राय बनाओगे? जो बढ़िया आदमी आओगा किसी भी पार्टी का, उसको वोट देंगे। उम्मीदवार को देखोगे? यार तो अपनी चला है। अच्छा, नहीं, उम्मीदवार को देख के वोट दोगे? उम्मीदवार को वोट कर देंगे। उम्मीदवार को, आप उम्मीदवार को देख के वोट दोगे, उसकी सरकार ही नहीं बनी फिर क्या करोगे? सरकार तो बनेगी, किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो बननी है, किसी ही बनो। हम बीजेपी को देंगे। वो इसलिए देंगे, अगर हम जजपागी या किसी और की देते हैं तो उनने भी वहीं जाना है, अच्छा कैश लेंगे और अच्छा पद लेंगे। इसलिए जब खिलाफत ही देनी है कांग्रेस के तो बीजेपी की ही दे देंगे। आज 5 साल हो गए, पीछे रोजाना घोटाला, टेलीफोन घोटाला, फलाना घोटाला, अब तक कोई घोटाला नहीं आया है, तो हम देंगे मोदी को। बस ये मोदी के उसमें नहीं, सारे गांव ने सलाह कर रखी है या देखा देखी कर? वैसे तो वोट सबकी है, कांग्रेस की भी है और औरा की भी है, सबकी है। और यहाँ से तो गांव में कहते तकरीबन कांग्रेस बन के लेके डाक रहे हैं। अब मोदी की ज्यादा लहर है, देखो क्या होता है। मुरथल का हमने आपको हाल दिखाया, अब आगे चलते हैं। सोनीपत लोकसभा का हालचाल जाने अब हम सोनीपत शहर में पहुंचे हैं और शहर में ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे सियासी हालात भी देखे हैं। लोकसभा चुनाव फिर आ गए हैं, आप भी वोट डालेंगे, आपके परिवार के लोग क्या सोच के वोट डालोगे, क्या मुद्दे, क्या ध्यान में चीजें रहेंगी आपके? ऐसा है, पहले तो कैंडिडेट देखा जाएगा, कैसा कैंडिडेट क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड तो नहीं है, या वोट के चक्कर में ही है, सिर्फ राजनीति करनी है, या पब्लिक का भी ख्याल करना है। पब्लिक की ग्रेवियंसेस देखने हैं, पब्लिक का सुनना भी है, जैसे लाइट है, सड़कें हैं। पब्लिक को क्या चाहिए? पानी, बिजली और सड़कें। जो उसने कमाना है अपने लिए कमाना है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या कर सकता है वो उसी कैंडिडेट को देना हमारा
फर्ज बनता है। और कैंडिडेट के पीछे बैकग्राउंड क्या है, किन चीजों को ध्यान में रख के आप, आपका परिवार, आपके दोस्त वोट डालेंगे? देखिए जी, हम तो दुकानदार बंदे हैं, इतना नहीं हमारे को इस चीज़ का वो है, हमने दुकानदारी करनी है। पर हम ये चाहते हैं, एक तो जो भी हमारे बड़े नेता हैं वो बहुत ही स्वच्छ छवि के हों, बहुत ही ईमानदार हों। और जैसे अब आने वाली सरकारें हैं, हो भी रहा है ये काम, आने वाले टाइम में लगता है कि अच्छा ही होगा। पिछला जो हुआ था अच्छा नहीं हो रहा था। और अब सबसे पहले तो ये है, जो है राजा ईमानदार होना चाहिए। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, आप लोगों को, आपके परिवार को, सबको वोट डालना होता है। क्या चीजें जहन में रखोगे, किस आदमी को वोट देना चाहिए, किसको हम वोट दें, आप किसी चीजें ध्यान में रहेंगी? देखिए, जो वोट देना है हर नागरिक को, पहली बात तो है कि देना चाहिए। और क्राइटेरिया सबका यही होता है कि जो पब्लिक के फेवर में काम हो रहे हैं या जो कर सकता है कैंडिडेट, उसको वोट देने चाहिए। जो भी विधायक या एमपी बनता है उसकी कोशिश रहती है कि दोबारा टिकट मिले, लोगों की सेवा करें, सेवा के नाम पे दोबारा वोट चाहते हैं, टिकट भी चाहते हैं। मौजूदा एमपी की बात करें तो सेटिस्फाइड है इनके काम से, रिपीट करना चाहोगे? देखिए, एमपी की जो जहां तक बात हो रही है, कुछ लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें आपको खुद जज करनी है कि कौन काम करना चाहता है, करने नहीं दिया जा रहा, या कौन काम करना नहीं चाहता। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आदमी को, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने आप से पूछिए कि आप किसको वोट देना चाहिए। बातों का अर्थ मैं ये ले सकता हूँ, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। उसके काम करने की नीति अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं एक बारी बनने के बाद दोबारा पब्लिक में नहीं आने चाहिए, पब्लिक में नहीं आए, अपने घर बैठे रहे, ऐसा कैंडिडेट पसंद नहीं है। सोनीपत शहर के लोग इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि जो चेहरा वो रिलायबल हो, वो उसकी साख अच्छी होनी चाहिए, अच्छा चेहरा होना चाहिए, लोगों की समस्याएं समझे, उसको दूर करने की कोशिश करे। किसी और जगह चलते हैं। आपके पास फिर मौका है, आपके परिवार के लोग, आपके मित्रगण, आप वोट डालोगे, किन चीजों को ध्यान में रखोगे वोट डालने से पहले? बताओ जी, आप बताओ पहले। देखो, मेरे ओपिनियन से तो हमें किसी नए बंदे को मौका देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि मोदी ने काम करा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग डिससेटिस्फाइड हैं। नौकरियां गई हैं लोगों की, बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं। मैं खुद जॉब में था, मेरी भी नौकरी गई है, ठीक है। और अभी कोई ऑप्शंस भी नहीं है इतनी कि मैं कहीं और जॉब कर सकता हूँ, तो अभी मैं बिजनेस के लिए भी यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है कि काम हो रहा है, जिस स्पीड से होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा, बट नए बंदे को मौका एक बार मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। नहीं, ऐसी क्या गलत नीतियां थी सरकार की जो आपको नौकरी खोनी पड़ी, अब नौकरी की तलाश में अब तक नौकरी नहीं मिली? किन नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं आप? नीतियां मतलब ये जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके अंदर एक रूल आया है एक बड़ा अजीब सा, कि 45 एंड अबव के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो थोड़ा सा प्रेफरेंस कम देते हैं। तो जब भी सिलेक्शन करने का मौका मिलता है उनको, कि अगर मान लो 100 बंदे की रिक्वायरमेंट है और 200 बैठे हुए हैं, तो 100 लेने हैं, तो सीधा सीधा 45 प्लस वाले तो बाहर। मोदी सरकार ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ हैं, ਤੁਹਾਡੇ एमपी भी ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, नहीं ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखो जी, ऑल ओवर देखा जाए तो पास ही है। काम कुम उन्होंने कितने शहर नहीं काम बाकी तो कितने हुण जिदा इन्होंने कहा कि चलो नौकरी के अंदर कोई दिक्कत आ रही सी, सानू उस पता नहीं इस चीज़ का, बाकी जो विकास होया है वो होया शहर के अंदर। लिहाजा मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की मोदी सरकार के पक्ष में भी है, मोदी सरकार की नीतियों को लेकर आपत्ति भी कर रहे हैं, कई और जगह पे चलते हैं। आपके सोनीपत में बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं जी एमपी ने तो काम अच्छा नहीं किया, हम उसके काम से खुश नहीं, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, काम तो मोदी जितवाना पड़ेगा ऐसे कैंडिडेट को। हाँ, बिल्कुल सर जितवाना पड़ेगा, और जब भी तो मोदी बनेगा सर, मैं एमपी बनेंगे, एमपी नहीं होंगे तो मोदी कहाँ से आएंगे? हमने तो सिर्फ वो देखना है मोदी ने। अब सबसे बड़ी बात ये है, देखो अब जो उसने 5 लाख रुपए का जो हमारा ये बीमा है, कौन सा है यार, वो नाम भूल गया मैं उसका, आयुष्मान इलाज का, हाँ। आयुष्मान वाला 5 लाख का है। मौजूद आज किसके पास है 5 लाख रुपए? मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मैंने उसके पास गया, मैंने कहा जी मेरे पैसे नहीं, कहते आपने आयुष्मान फार्म भर रखा है? मैंने कहा नहीं, फार्म भरवाया, साथ के साथ काम हो गया। हमारे लिए मोदी सही है या दूसरे सही है? 5 लाख इलाज हो गया आपका? इलाज हो गया, हमारे से कोई पैसे नहीं लगा, उसमें 2.5 लाख रुपए लगे। 2.5 लाख कहते बैलेंस है, इस साल में और कराना तो और भी करा सकते हो तुम। क्या नहीं करा ये बताओ, तो ये पूछो ना, क्या करा है क्या नहीं करा?
हालांकि पहले सरकार पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, जो काम मोदी के टाइम में हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। सोनीपत लोकसभा चुनाव का बेटर नापने के लिए अभी तक हम सोनीपत शहर में घूम रहे हैं। ये भी सोनीपत के एक दुकानदार है। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, आप लोग वोट डालोगे, आपके परिवार की किन चीजों को ध्यान में रख के क्या बातें जहन में होगी कि किस आदमी को हमारा वोट होना चाहिए? मोदी को होना चाहिए, हमारा वोट मोदी को होगा। अच्छे काम किए? अच्छे काम किए। क्या क्या काम हुए अच्छे? नहीं, जैसे विदेशों में अपना अच्छा वो है, रुतबा भी हुआ है, ये हुआ है, पहले कौन जानता था, इसी कारण हमें बेस्ट मोदी लगा। अच्छा, बाहर तो अच्छा हुआ, देश के लिए अच्छा हुआ, देश के देश के लिए भी अच्छा हुआ। आपको भी वोट डालने का मौका मिलेगा, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, क्या सोच के वोट डालोगे? मैं ये नहीं कह रहा किस पार्टी को, कोई बात नहीं, आप बताओ अपनी, नहीं किस आदमी को आपका वोट होना चाहिए? जो भी पढ़ा लिखा होगा ना सर, जो माइंडेड बंदा होगा, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेगा, हम उसको देंगे जरूर। सोनीपत में रहते हैं, आपके मौजूदा एमपी है, इनको भी आपने पिछली बार वोट दिया था, उनको रिपीट करना चाहिए, अच्छा काम किए सर। जहाँ तक काम अच्छे हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लगातार हो भी रहे हैं, लेकिन मेन कैंडिडेट जो हमारा पीएम है वो मोदी चल रहा है, और उन्हीं के हिसाब से अभी कैंडिडेट देखेंगे। अगर वो है वाकई में जेन्युइन है तो उसी को वोट देना चाहिए सर, क्योंकि देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं अब। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बड़ौता गांव में हम घूमते घूमते पहुंचे हैं। हम गांव से गुजर रहे थे, बड़ौता गांव से, तो ये लोग ताश खेला, मेरे को लगा कि ये भी सही जगह है। जो साहब आप बताओ, अब वोट आ गए लोकसभा के, मैं नहीं कह रहा किसको वोट दो, मोदी को, राहुल को, आपकी मर्जी है, लेकिन ये बताओ क्या चीजें दिमाग में आपके रहेंगी, क्या मुद्दे हैं जो अपना वोट करोगे, क्या सोच के? मोदी पर का लीडर ही नहीं है, मोदी को वोट देंगे, बस बता दिया आपको। मोदी है जो कुछ है इंडिया में, सब कुछ इंडिया में मोदी है। क्या क्या मोदी ने अच्छे काम कर दिए? सब कुछ ही कर दिया, देश का भविष्य भी इसने बना दिया, कभी बना होगा, मोदी बना होगा। और मोदी को आपके छोरे छारे भी देंगे मोदी को? जो हमने कह दिया, हमारा सारा परिवार, वहाँ बच्चे भी देंगे, हम भी देंगे। आप बताओ, मोहल्ले वाले भी दोगे? बताओ, थोड़ा टाइम देश के लिए भी निकालो, बताओ। मोदी को देंगे जी हम वोट। क्यों वोट मोदी को दोगे? मोदी सब ना, गरीब अमीर ने सब ने एक सार समझता है, बस इससे अच्छा और कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, बस इसको देंगे। हमारे बच्चे भी, हमारे सभी गांव इसको वोट देगा। हाँ बता, हाँ सही खोल के अपने मन की बात बोल है गति मोदी को, और मैं तो तीसरी बार और बना दूंगा मैं तो। क्या माहौल है, क्या देख रहे हो? जैसे लोकसभा चुनाव आप डालोगे, आपका वोट होगा, क्या सोच के वोट डालोगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालोगे? फर्स्ट ये है सर, हरियाणा गवर्नमेंट में ना बगैर उसके पैसों के गवर्नमेंट जॉब लगी है, कोई करप्शन नहीं है, बिल्कुल साफ काम हुआ है, सबसे बड़ा फैक्ट ये रहेगा। उसके बाद होगा सर्जिकल स्ट्राइक का, पुलवामा अटैक का जो मतलब रिवर्स होया है, मतलब अटैक करवाया मोदी ने, उसको लेकर के राहुल गांधी का कोई इतना वो नहीं है, उसके पास कोई मुद्दे नहीं, मतलब सबूत मांग रहा है उल्टा, मतलब अपनी गवर्नमेंट पे मतलब क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो, ये मतलब एक कांग्रेस के ऊपर उल्टा क्वेश्चन है, अपने आप फंस गए वो। सोनीपत वालों की खास बात यह है कि सोनीपत वाले जो राय है अपनी खुल कर दे रहे हैं, मन में जो बात है वो बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अभी किसी और जगह पे चलते हैं। सोनीपत लोकसभा का थर्मामीटर लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सोनीपत जो है, सोनीपत को हरियाणा में एजुकेशन का हब और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का भी हब कहते हैं। राजनीति और शिक्षा दोनों का एक गढ़ है सोनीपत। मैं ये नहीं कहूंगा किसको वोट दोगे, लेकिन क्या सोच के वोट दोगे? हम तो जी भूपेंद्र हुड्डा को सोच के वोट देंगे, जो उन्होंने बहुत विकास किया जी हमारे यहाँ इस एरिया में जी। हमें राहुल से कुछ नहीं लेना जी, मोदी से कुछ नहीं लेना, हमें तो यहाँ के विकास चाहिए जी। यहाँ के विकास जो है ना भूपेंद्र हुड्डा ने काफी कराया जी। मतलब भूपेंद्र हुड्डा का वोट मतलब राहुल गांधी को वोट? हाँ जी, राहुल गांधी। आप बताओ जी, क्या पसंद है, मन में क्या आपकी? ये है जी, जो भी पार्टी राज में हो ना, लोगों की समस्या यूं क्यों रह जाए, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। अब बीजेपी ने ये सेक्टर पढ़ाई इतने दिन का, ये अलॉटमेंट भी नहीं करी, 10 बार हमने इसको ज्ञापन भी दे लिया एसोसिएशन की तरफ से। करप्शन वही बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लोगों की समस्या यूं की हो रहे हैं। और 5 साल में सबक बाग दिखा दें, ये कर देंगे वो कर दें, करना कुछ नहीं। घोर निराशा पब्लिक में आती है, थोड़े दिन ये पैसे बांट दें, जैसे मोदी बकवास कर रहा, टीवी पर सारा टाइम मल्टीनेशनल कंपनियों को पैसे देते, इनको देते हैं। आपकी नाराजगी को देख के हम मान है कि आपका मन दुखी है। आपकी राय क्या है? युवा होने के नाते लोकसभा चुनाव नजदीक है, हरियाणा का रुख या आपके आसपास का क्या रुख देख रहे हैं? मैं सबसे पहले युवा को अपील करूंगा कि इस बार बूथ पर 100% वोट डालने की अपील करूंगा कि 100% वोट डालें। दूसरा कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य देखकर वोट दूंगा कि
कौन सी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रही है, क्योंकि युवा के लिए सबसे पहले रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य। नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपए सालाना किसानों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पहली किस्त आ भी गई है, 1 अप्रैल को दूसरी किस्त आनी है। उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि 72,000 हम 20% गरीब आबादी को 72,000 की आर्थिक मदद देंगे सालाना। वो 6,000 साल के दे रहे हैं, 6,000 महीने की देने की बात करें। आपको लगता है ये चुनावी वायदे हैं, ये पूरे हो सकते हैं क्या? हाँ जी, पूरे नहीं हुए। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों के लिए दुख दिए, जितने दिए हैं कोई खास काम नहीं किया। और एक बात देखा हम जो लोकसभा चुनाव हैं, प्रधानमंत्री की वजह से जो देखा था ना, तो फिर राहुल गांधी की बजाय हमने मोदी ने बढ़िया माना। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है ना, ये गलत है। बीजेपी के तो सबसे बड़ी दुख की बात है, उन्होंने समाज को फ्रैक्चर्ड कर दिया, बांट दिया समाज को। इतनी दरारें मतलब 70 साल में नहीं आई थी, जो उन्होंने 5 साल में समाज को बांट दिया है। लोग कहते हैं कि सोनीपत, गोहाना, झज्जर, हुड्डा साहब का गढ़ है, वो हम देख भी रहे हैं। अब दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब आप बताओ, चुनाव आ गए, आपके पास भी मौका है, क्या मन में है? जो जी हम तो उनको पार्टी दें जिसके हाथों में देश सुरक्षित है। मैं अजय फोर्स का मेंबर होने के नाते मेरे को ये पता है हमारे को क्या आजादी अब है, पहले क्या थी। पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे, सामने दुश्मन हमारे को ललकार का था। मैं बीएसएफ से संबंधित हूँ, बॉर्डर पर रहता। हमारे को फायर करने का आदेश नहीं था, जो कि आज पूरा आदेश है कि खुला फायर करो, कोई आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होगी, आपको फायर केस मिले या ना मिले आजादी से। मोदी के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है। आप ये कह रहे हो फौजी होने के नाते सरकार की तरफ से सेना को अब छूट है, पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था जी, बिल्कुल भी नहीं था। मैं गारंटी ये कह सकता हूँ, क्योंकि हम जब इंसर्जेंसी के साथ हमारा इनकाउंटर होता था, तो हमारे को जब हम फायर करते थे, तो अगर सपोज करो एक जवान ने 40 राउंड फायर कर दिए और वापस अगर उसके 35 राउंड है, तो 5 राउंड खाली केस के लिए उनके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। आप बताओ वो 5 केस कहाँ गए, आपने खुद रखे हैं या गायब हुए हैं? वो ऐसा आज नहीं है। विवेकानंद ने कहा था कि भाई हमने मंदिर नहीं चाहिए, खेल के मैदान और स्कूल चाहिए। अब बीजेपी मंदिरा की बात कर रहा है, तो विवेकानंद अगर सही हिंदू धर्म को जानता था तो विवेकानंद ने एक भी मंदिर नहीं बनवाया जिंदगी में। उसने कहा खेल के मैदान, जिससे दिमाग मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा, और स्कूल। सोनीपत लोकसभा में गोहाना जो है, गोहाना को हम राजनीति का गढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल के टाइम से सोनीपत और गोहाना, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, उन्होंने अपनी पैठ मजबूत की इस इलाके में, और उसका असर भी हम देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि शहीद उधम सिंह सभागार है और जन चेतना मंच का ये प्लेटफॉर्म है। किन चीजों को जहन में रख के, किन मुद्दों को ध्यान में रख के अपनी वोटिंग करेंगे आप? ऐन वक्त एक घोर अंध राष्ट्रवाद पैदा करके जिस प्रकार समाज का एक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और ये मंशा है कि लोग अपनी सभी मौलिक समस्याओं को भूल करके महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, भुखमरी, इन सब को भूल करके और राष्ट्रवाद के बहाव में आकर के जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पक्ष में मतदान कर दे, इस प्रकार का प्रयास एक जारी है। बिल्कुल, आज ये समय की जरूरत है। जो जनपक्ष के मुद्दे हैं, जनपक्ष के मुद्दे ही रोजगार का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज जो है महिला सुरक्षा का मुद्दा है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी जो मोदी सरकार है उसने श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं, जिससे पूंजीपतियों को पूरी तरह से छूट दे दी है शोषण करने की, मजदूरों का बेइंतहा शोषण करने की। रोज रोज महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि इस सरकार के आने के बाद भी अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी लगभग 1.5 गुना अपराध पहले से अधिक महिलाओं के प्रति बढ़े हैं। रोज रोज यौन हिंसाएं होती हैं, रेप नहीं बल्कि गैंग रेप जैसी घटनाओं को रोज रोज अंजाम दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, पुलिस नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के दूसरे जिले जींद में हम प्रवेश कर रहे हैं। जींद वो शहर है जिसने हरियाणा की सियासत में 2 महीने पहले एक अलग तरह का रिकॉर्ड बनाया है, जिस रिकॉर्ड की कोशिशें कई बार हुई लेकिन वो रिकॉर्ड बना नहीं। जींद का ये रानी तालाब है। रानी तालाब की पहचान से ही जींद शहर का नाम जाना जाता है। 2 महीने पहले जींद के लोगों ने जब उपचुनाव यहां पे हुआ विधानसभा का, एक नया रिकॉर्ड बनाया था। जींद की पहचान, जींद का इतिहास ये है कि आजादी से पहले यहां रजवाड़े होते थे, महाराजा जींद थे। जो इतिहासकार बताते हैं कि
जींद की जो रियासत थी वो महाराजा पटियाला के तहत आती थी, ये उनके अधीन थे महाराजा पटियाला के। उसके बाद यहाँ पे रघुबीर सिंह यहाँ के राजा बने, जींद रियासत के राजा रघुबीर सिंह थे। उनके बाद उनका बेटा बलबीर सिंह था और उसके बाद रघुबीर सिंह के पोते थे, उनका नाम रणबीर सिंह था। तब यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी। जैसे जैसे देश आजाद हुआ, हरियाणा की स्थापना हुई, तब जींद की पहचान उसी समय से ऐतिहासिक रही। और खास बात यह भी है कि जब हरियाणा 1966 में बना, भाषाई आधार पर 3 नए राज्य बने, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। हरियाणा बना तो 6 जिले होते थे यहाँ पे। जींद जो था वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के तहत आता था, तहसील थी। उसके बाद जब हरियाणा की स्थापना के बाद इसको आधा जिला माना गया। तो हरियाणा जब बना तो हरियाणा में 6.5 जिले थे, आधा जिला जींद था। ये वही जींद है जिसने 2 महीने पहले जो उपचुनाव विधानसभा था, पूरा राजनीतिक घमासान हुआ, लोग अपने अपने तरीके से अंदाजे लगा रहे थे। जो हुआ परिणाम सबके सामने था, बीजेपी ने पहली मर्तबा यहाँ पे जीत दर्ज की थी। अब 1.5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले। सोनीपत लोकसभा के तहत जींद भी आते हैं, दूसरा अहम डिस्ट्रिक्ट है। अब फिर लोकसभा के चुनाव आ गए हैं। सोनीपत लोकसभा में आपका जींद विधानसभा क्षेत्र भी आता है। जब आप वोट डालोगे, क्या सोच के डालोगे, क्या मुद्दे हैं? आप ये मत बताओ किसको वोट डालोगे, राहुल गांधी को, मोदी को, लेकिन क्या मुद्दे आपके हैं जिस आधार पे आप वोट डालोगे? सरकार से क्या उम्मीद करते हो? विकास की उम्मीद कर सकते हैं। जो विकास पार्टी करेगी उसी को वोट दे देंगे। 2 महीने पहले जैसे बीजेपी को आप लोगों ने पहली दफा जितवाया, उन 2 महीने में अब तक आपको लगा कुछ बदल रहा है जींद में? बहुत कुछ बदल रहा है, विकास हो रहा है, सुनाई हो रही है। तो अब ये शर्त रखोगे कि जींद का जो विकास कराएगा हम उसको वोट देंगे? बिल्कुल जी, ये तो हर वोटर चाहता है भाई विकास हो। एक बार फिर आपको मौका मिल रहा है चुनाव में, लोकसभा में। अब तो बड़ा चुनाव है लोकसभा का, जो प्रधानमंत्री का फैसला करेगा। आपके मन में क्या है? हम तो प्रधानमंत्री को बनाएंगे जी, प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो मौजूदा प्रधानमंत्री, हाँ वही बनेगा। तो फिर तो आपने विधानसभा में भी बीजेपी को वोट दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे वोट लेने वाले आपसे कांग्रेस, बीजेपी वाले और पार्टियों के लोग भी आएंगे, किस तरह की डिमांड करोगे? जींद का किस तरह का विकास अब चाहते हो? अभी तक पिछड़ा रहा है जींद। अब तो ऐसे है जी, इस सरकार ने बहुत काम किया है। वो बाईपास इन पे बनाया ही नहीं, कांग्रेस वालों पे इनने बना के तैयार कर दिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके बयानबाजियों द्वारा पहले पिछली बार मणिशंकर अय्यर ने दिया था चाय वाले का बयान, मोदी ने उसी का लपक लिया। इस बार इन्होंने चौकीदार चोर का दिया है। पूरी पब्लिक जानती है चोर कौन है। ये खुद तो बेल पे और चौकीदार को चोर बता रहे हैं। तो जिसका जो कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो जोड़ा उठा के चला जाऊंगा। जो अंतर्राष्ट्रीय इतने सम्मान मिले हैं, सब पैसा ये नमामि गंगे में दिया। अभी चैंपियन ऑफ अर्थ का मिला था 1 करोड़ कुछ रुपया, वो नमामि गंगे में दे दिया। अभी और अवार्ड मिला सियोल का, वो पुलवामा के शहीदों को दे दिया। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, ठोक के बिल्कुल चैलेंज के साथ पूरे संसार के अंदर रुके मार के, किसी वर्ल्ड शक्ति की मत रोए कि इसको रोक दे। और इससे क्या चाहेंगे? ये इनको कर्मों के फल हैं जो ये 44 से 4 पे आने वाले हैं। अमेठी से राहुल खुद हारेगा, इसलिए तो केरल भाग गया। युवाओं पे बहुत ज्यादा मतलब दारोमदार था। इस बार भी युवाओं से ही उम्मीद करें, खासतौर पर बीजेपी वाले, और राहुल गांधी खुद भी युवाओं से उम्मीद करें। आप क्या सोचते हो? हम सोचते हैं कि युवा जो शक्ति है ना, वो बढ़ चढ़कर चुनाव में भी हिस्सा ले। और जींद जो है हमारी राजनीति का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल है ना, वो बहुत ही तौर पे पिछड़े हुए हैं। ये महाभारत काल से और उससे भी पहले काल से जो यहाँ के राजा भी हुए हैं, रियासत यहाँ पे एक से एक हुई है, कई राजाओं ने शासन किया यहाँ पर। राजा की कोठी आज भी यहाँ हमारे जींद में है। तो ऐतिहासिक स्थल जो है ना अपने जींद के, तो इसकी तरक्की हो और इनका जो विकास कराएगा हम उसको वोट देंगे। पंडित जी, 2 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव जींद के, बीजेपी ने जीत हासिल की। अब फिर 1.5 महीने बाद लोकसभा सोनीपत के चुनाव है, जिसके सोनीपत में ही आपका जींद आता है, दूसरा अहम जिला है। अब लोगों की राजनीतिक विचारधारा क्या है? क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे? ऐसा है कि जींद के अंदर जो काम मोदी सरकार ने करवाया, खट्टर साहब ने करवाया है, वो काम किसी सरकार ने नहीं करवाया। बाईपास यहाँ बनने लग रहे हैं, और हमारा बस स्टैंड है वो बन के तैयार होने वाला हैगा शहर के अंदर। अब हमारे यहाँ जो मिड्डा साहब जीते हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि जो काम शहर के अंदर रह रहे हैं, हम वो सारा विकास कार्य पूरा करेंगे इसके अंदर, जींद के अंदर। और नंबर 2, यहाँ शहर के अंदर है ना, कोई कारखाना नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिससे कि यहाँ कोई बच्चे हमारे काम करें,
या 2 पैसे लगे। तो इस बारी अब ऐसा है, यहाँ पहले एक तागा मिल था, एक सिरिंज फैक्ट्री थी, वो भी सब बंद हो चुकी हैं। यहाँ सिर्फ 3 व्हीलर चलाने के सिवाय दूसरा बच्चों के पास कोई काम नहीं है। जींद के रानी के तालाब से हम सोनीपत लोकसभा सीट का जो हम एक थर्मामीटर लेकर निकले थे, उसकी हमने पहचान कर ली है कि लोग क्या चाहते हैं। जब लोकसभा के चुनाव होंगे, जींद के लोग हैं सियासी तौर पर एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, रानी का तालाब, जींद।